एक तरफ वो 17 स्पेशल बेटियां हैं जो पुणे में एनडीए से पास आउट होकर सेना में शामिल होने जा रही हैं। दूसरी तरफ यूपी के सहारनपुर की वो मासूम बेटी है जिसे उसकी दादी ने मौत की नींद सुला दिया। आज इन दो खबरों के आधार पर हम देश में बेटियों को लेकर समाज की डबल स्टैंडर्ड वाली सोच का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में चारों तरफ बेटियों की चर्चा है। बेटियों के शौर्य की गाथा सुनाई जा रही है। पीएम मोदी भी नारी शक्ति का लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आधी आबादी से जुड़ा हुआ पूरा सच है? क्या सच में बेटियों को लेकर समाज की सोच में कोई भी बदलाव आया है? मैं भी एक बेटी हूं, इसलिए आज भारत की बात में मैंने इस खबर को उठाने का फैसला किया। यहां पहले बात देश को मिली 17 जाबाज बेटियों की कामयाबी की करते हैं। इसके बाद सहारनपुर की उस मासूम की कहानी आपको दिखाएंगे जो आज भी बेटियों को बोझ समझने वाले समाज की सोच को दिखा रही है। तो आज पुणे के खड़कवासला की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई। जिस वक्त पासिंग आउट परेड में देश को 17 महिला कैडेट्स मिल रही थी, उस दौरान माहौल जोश से भरा हुआ था। महिला कैडेट्स में देश सेवा करने का जज्बा देखने लायक था। देश सेवा का जुनून साफ साफ दिख रहा था। ये भारतीय सेना में बढ़ती नारी शक्ति की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर गर्व होता है। भारतीय सेना में महिला शक्ति का दम अब साफ साफ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी महिला सैनिकों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आज 17 बेटियों के सेना में शामिल होने से देश की शक्ति और बड़ी है। इन 17 महिला कैडेट्स में से 9 महिला कैडेट्स थल सेना ज्वाइन करेंगी, 3 महिला सैनिक नौसेना में जाएंगी और 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में शामिल होकर देश की रक्षा करेंगी। पिछले 75 सालों से महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। इस फैसले के बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जिसके बाद आज ये महिला कैडेट्स ग्रेजुएट हुई हैं। लेफ्टिनेंट शुभम यादव। मैंने बहुत सीखा, मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, लड़कों के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत सीखा हमने, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मेमोरीज बनाई। वी आर गोइंग टू सी women officers everywhere. Female officers, when they come ahead and they take charge, that is an inspiration to all the female community. ये एक सपनों की दुनिया है जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये सच है। और अब तो ये पूरे देश की बेटी है, सिर्फ मेरी अशोक की बेटी नहीं रही है। तो मुझे बहुत प्राउड है, मुझे बहुत खुशी है। The contingent of November Squadron, led by Squadron Cadet Captain Abhay. मतलब अप्स एंड डाउन से पूरी जर्नी में बोलते हैं जो साइन कर्व होता है वैसे ही एकदम साइन कर रहा है। और अकेडमी एससी के रेस में मतलब एक छोटे ऐसे ट्रेलर में पूरी लाइव दिखा दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे समाज में सभी बेटियों की हालत एक जैसी नहीं है। दरअसल बेटियों को लेकर हमारे समाज में एक डबल स्टैंडर्ड चला आ रहा है। इसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन इस पर बात करने से बचते हैं। लेकिन आज हम इस डबल स्टैंडर्ड को आपके सामने डिकोड कर रहे हैं। हमारे देश में एक तरफ बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, दूसरी तरफ ऐसे माता पिता भी हैं जो अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं। एक तरफ दहेज के लिए बेटियों पर अत्याचार होता है, दूसरी तरफ इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए दुल्हन ही दहेज है। उन्हें पैसा नहीं, बेटी चाहिए। समाज में एक सोच ऐसी भी है जो बेटियों को कमजोर बताती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों को सेना और दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। बेटियों को लेकर एक सोच ऐसी है जिनकी नजरों में बेटी होना ही बोझ है। दूसरी सोच ऐसी भी है जिसमें बेटियों को पूरा आसमान जीतने की आजादी दी जाती है। आज जिस वक्त हम बेटियों की बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन खबर उम्र कैद की सजा नहीं है,
बल्कि दोषी की वो करतूत है जो उसने कोर्ट के फैसले के बाद की। अंकिता का हत्यारा सौरभ भास्कर आज पुलिस कस्टडी में हाथ हिलाते हुए बाहर आया। हत्यारा साबित होने के बाद भी सौरभ के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि बेशर्मी वाली हंसी थी। कातिल को शर्म नहीं आई कि उसने एक बेटी का मर्डर किया है। बेटी की हत्या करने के बाद उसका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे सजा नहीं मिली, बल्कि वो जंग जीत कर आ रहा है। इसी सोच को बेपर्दा करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, फर्क सोच का है और इसी सोच की वजह से सहारनपुर में एक महिला ने 5 महीने की बच्ची का गला रेत दिया। इस खबर के बारे में आप सुनेंगे तो जरूर सोचेंगे कि समाज में इंसानियत के दुश्मन कैसे बेटियों की जान ले रहे हैं। बेजान हो चुकी 5 महीने की इशिका अगर पूछ सकती तो सबसे पहले यही पूछती, दादी मेरा क्या कसूर था? दादी मुझे क्यों मार डाला? अगर वो पूछ सकती तो यही पूछती, क्या मैं बोझ बनकर आई? 5 महीने की इशिका ने अभी माँ का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। इशिका ने अभी आंखें भी सही से नहीं खोली थी कि उसकी अपनी दादी ने उसके गले पर ब्लेड चला दिया। तारीख 28 मई 2025, जगह हुसैनी गांव सहारनपुर। 5 महीने की इशिका यहीं पर अपनी मां की गोद में सो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में इशिका के दादा और दादी उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाकर आए। मासूम की दादी ने यह षड्यंत्र इसलिए रचा था क्योंकि वो अपनी बहू को जेल की हवा खिलाना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी सास को किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसमें शिकार बनी 5 महीने की मासूम। मासूम का दादा भी इस खूनी साजिश का हिस्सा था। इशिका के दादा धर्मेंद्र ही ब्लेड लेकर आए। इशिका के दादा ने ही बच्ची की दादी को कहा कि बच्ची के गले पर ब्लेड चलाओ, जिसके बाद बच्ची की दादी ने गले पर ब्लेड मारकर बच्ची की जान ली। दोनों ने इशिका को इस कदर मौत के घाट उतारा कि सोती हुई मां को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब आंख खुली तो हड़कंप बच गया। बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया, तब तक बच्ची की सांसों की डोर टूट चुकी थी। जो ननद है उसके द्वारा पहले रात को चाय में, जो बहू है उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई, जिससे कि उसको नींद आ गई और जो बालिका थी वो महिला जो माँ है उसके पास ही सोती थी और उसको इतनी गहरी नींद आ गई और उस नींद का फायदा उठाकर जो सांस है उसके द्वारा ब्लेड से उसकी गर्दन पे वार किए गए, जिससे उसकी मृत्यु हुई। किसी को शक न हो इसलिए बच्ची की दादी सरिता ने भी पुलिस वालों के सामने पूरा ढोंग किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सख्ती हुई तो हत्या की साजिश की परतें बेपर्दा हो गई। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के दादा धर्मेंद्र, बच्ची की दादी सरिता और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है। नजदीकी जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की गई, तो इसमें जो महिला का जो बालिका है उसकी सास और उसके ससुर और साथ में उनकी एक ननद, इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यह है कि बेटियों को लेकर समाज की ये सोच बदलनी चाहिए, तभी बेटियों को उनका असली हक मिल पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।